नमस्कार जोहार। मैं अदिति कुमारी सार भारत से। आज हम आपको धनबाद के झरिया की पूरी कहानी बताएंगे। धनबाद का झरिया क्षेत्र अपने कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। झरिया अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयला के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। यहाँ कोयले का सबसे उच्च कोटि का कोयला बिटुमिनस मिलता है, जो एकदम सतह के करीब ही पाया जाता है। झरिया भारत के औद्योगिक विकास का एक अभिन्न अंग रहा है। यही नहीं, दशकों तक झरिया के कोयले ने भारत की ट्रेनों को संचालित किया था। आपको बता दें कि झरिया में खनन का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ 1894 से खनन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में झरिया में लगभग 23 से ज्यादा बड़ी भूमिगत खदानों और 9 बड़ी खुली खदानें हैं। यहाँ अवैध तरीके से भी कोयले का खनन खुले गड्ढों से किया जाता है, जो काफी खतरनाक है। जमीन धंसने का खतरा होता है और कितने लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक तरफ जहां जमीन धंसने का खतरा, वहीं दूसरे ओर धधकते कोयले से होता प्रदूषण और लोगों की जान ले रहा है। जी हाँ, झरिया एक ऐसा इलाका है जहां की जमीन पिछले 108 सालों से धधक रही है। ऐसा वहां जमीन के अंदर मौजूद कोयले की वजह से हो रहा है। यहाँ जमीन में मौजूद कोयले की वजह से अंदर ही अंदर आग जल रही है। झरिया के कोयला खदानों में सबसे पहले 1916 में आग लगने की घटना का पता चला था। बताया जाता है कि कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से पहले इन खदानों से निजी कंपनियों ने सुरक्षा इंतजामों को हाशिए पर रखते हुए अंधाधुंध कोयला निकासी का काम किया था। इसकी वजह से कोयला निकालने के बाद अंदर की जमीन खाली हो गई और कई जगहों पर दरारें भी साफ तौर पर दिखाई देती है। इन दरारों से नीचे खदानों में लगी आग से धुआं निकल रहा है। इस लगातार धधकते आग से जो प्रदूषण हो रहा है, वो हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहा है। इससे निकलने वाले धुएं में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी जहरीली गैस होती है, जो पार्टिकुलेट मैटर के साथ मिलकर फेफड़ों और त्वचा के रोगों का कारण बनती है। इतने खतरे के बावजूद लोग यहाँ रहने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ रह रहे लोग अपनी जीविका के लिए बड़े पैमाने पर कोयला खदानों में बचे कोयले पर निर्भर है। इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, इसीलिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी यहाँ रहने को मजबूर है। यहाँ रह रहे लोग किन हालात में रहते हैं और यहाँ किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से ये आग बुझाने और वहां के लोगों के हालत को बदलने की कोशिश नहीं की गई है। इसके लिए कई घोषणा हुई। शुरुआती दौर में आग बुझाने की भी कोशिश हुई, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही और झरिया में रह रहे लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। ये दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होता जा रहा है। अब केंद्र सरकार की ओर से 25 जून को दशकों से लगी आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक मास्टर प्लान की घोषणा की है, जो झरिया के जख्मों पे मरहम जैसा काम करेगा। आपको बता दें कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति सीसीए ने झरिया में आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपए के नए मास्टर प्लान की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य झरिया कोलफील्ड में आग, भूमि धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर समाधान करना होगा। यह प्लान वर्ष 2009 में पूर्व यूपीए सरकार की तरफ से मंजूर उस मास्टर प्लान की जगह लागू होगा, जिस मास्टर प्लान को मंजूरी तो दी गई थी, लेकिन कानूनी, प्रौद्योगिकी और सामाजिक बाधाओं की वजह से कभी लागू नहीं किया जा सका। अब इस संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत पीड़ित परिवारों को 1 लाख रुपए की राशि जीविका अनुदान के तौर पर और 3 लाख रुपए की कर्ज की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को दूसरे सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित किया जाएगा और इसके लिए सड़क, स्कूल, अस्पताल व अन्य ढांचागत सुविधाओं का निर्माण भी करवाया जाएगा।
सीसीआई के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2009 में जिस मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी वह कानूनी, औद्योगिक और सामाजिक बाधाओं की वजह से लागू नहीं किया जा सका। लेकिन जिस नई योजना को अब मंजूरी दी गई है उसमें पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाने के प्रबंध किए गए हैं। योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, जिसमें कोयला खदान में लगी आग को बुझाने के साथ ही इससे प्रभावित हुए परिवारों को दूसरे सुरक्षित जगह पर बसाने का काम होगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये नया मास्टर प्लान कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार कोशिशों के बावजूद न तो कोयला खदानों में लगी आग को बुझाया जा सका और न ही प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा सका। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो, वहां रह रहे लोगों को उस नर्क वाली जिंदगी से छुटकारा मिले। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहे सार भारत।